दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सऊदी अरब में घटी एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, जहां एक सऊदी शेख ने एक भारतीय ड्राइवर को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने ऐसा चमत्कार दिखाई कि आप भी अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए, खासकर जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, वे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर करें ताकि ये वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना ज्यादा समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो अल्ताफ नाम के शख्स की सच्ची कहानी है और इस घटना को अल्ताफ ने खुद अपने मुंह से बयान किया। अल्ताफ कहते हैं कि मैं भारत के बिहार जिले की एक सुदूर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे घर की हालत अच्छी नहीं थी, यानी उनके घर में बहुत गरीबी थी। इसलिए मैंने किसी तरह सऊदी अरब के लिए मुफ्त वीजा खरीदा और ये सोचकर सऊदी अरब चला गया कि शायद मैं सऊदी अरब से अच्छी कमाई कर सकूंगा ताकि मेरे घर की स्थिति में सुधार हो सके। फिर कुछ दिनों तक सऊदी अरब में घूमने के बाद मुझे नौकरी मिल गई। फिर मैंने उस कंपनी में 2 साल तक काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ एक कार खरीदी ताकि मैं लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर कुछ अतिरिक्त पैसा कमा सकूं। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। इस बीच मैं कुछ पैसे बचाकर घर भेजता रहा। 2 साल तक उस कंपनी में काम करने के बाद अचानक एक दिन वो कंपनी बंद हो गई और कई लोगों को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। मैं भी उन लोगों में से था। इसके बाद मैंने अपनी कार से यहाँ वहाँ लोगों का सामान पहुँचाना शुरू कर दिया ताकि कुछ मजदूरी मिल सके। लेकिन यहाँ भी ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कुछ दिनों तक मैं घर पर ही बैठा रहा क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक हफ्तों तक कोई काम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि मैंने जो थोड़ी बहुत पैसा बचाए थे वो भी खत्म हो गया था। इस वजह से मैं बहुत चिंतित था कि आगे क्या होगा। तभी अचानक मेरे पास एक अरब आदमी का फोन आया। उसने मेरे एक दोस्त से मेरा नंबर लिया। उन्होंने फोन पर कहा कि मैंने जिद्दा में कुछ बकरियां खरीदी है, आपको उन्हें मक्का ले जाना है, क्या आप उन्हें ले जा सकते हैं? फिर मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं ले जा सकता। तो उसने कहा कि कितना किराया देना होगा। मैंने कहा कि इसमें 1200 रियाल लगेंगे। अंत में बात 1000 रियाल पर आ गई, यानी बकरी को जिद्दा से मक्का ले जाने का समझौता 1000 रियाल यानी भारतीय मुद्रा में जिसकी कीमत 29,279 रुपए है। अल्ताफ इतने समय बाद काम पाकर बहुत खुश था, लेकिन साथ ही चिंतित भी था क्योंकि उनके पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर उसने अपनी जेब में देखा और पाया कि उसके पास केवल 150 रुपए बचे थे। अल्लाह का नाम लेकर अल्ताफ ने अपनी कारों में पेट्रोल भरवाया और फिर अरब आदमी दोबारा बताई गई जगह पर पहुंच गया जहां से उसे बकरी लोड करना था। बकरियों को अपनी कारों में रखा और फिर उन्होंने बकरियों को लेकर मक्का शरीफ की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये कार्य पूरा होने पर उसे 1000 रियाल मिलेंगे। ये सोचते सोचते अल्ताफ मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचकर उसने उस आदमी को बुलाया और पूछा कि बकरियों को कहां उतारना है। अल्ताफ उसे बताए हुए जगह पर समय से पहले उस आदमी के घर के सामने गया और देखा कि उस आदमी का घर बहुत बड़ा और आलीशान था और शायद उस समय उस आदमी के घर में कोई कार्यक्रम चल रहा था क्योंकि उसके घर में बहुत सारे लोग जमा थे और बहुत सी चीजें बन रही थी। ये देखकर अल्ताफ ने मन ही मन सोचा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, शायद वो मुझे खाना खिला सकता था और तयशुदा रकम से ज्यादा भी दे सकता था। लेकिन फिर वो आदमी घर से बाहर आकर बकरियों को नीचे लाने को कहा। कुछ ही देर में अल्ताफ ने उन सभी बकरियों को नीचे गिरा दिया। बकरियों को नीचे लाने के बाद वो आदमी कठोर आवाज में अल्ताफ से पूछने लगा, आपका किराया कितना है? अल्ताफ ने कहा, शेख साहब, हमने 1000 रियाल पर चर्चा की है, इसलिए कृपया मुझे 1000 रियाल दे। ये सुनकर वो आदमी बहुत क्रोधित हो गया और बोला,
आप ही इन बकरों को जिद्दा से मक्का लाए हैं, तो आपने मेहनत नहीं की, इसलिए मैं आपको इसके लिए 1000 रियाल नहीं दे सकता, ये किराया बहुत ज्यादा है। ये सुनकर अल्ताफ परेशान हो गया, क्योंकि वो बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आया था, लेकिन ये अरब इंसान उससे बेवफाई करने लगा। काफी बहस के बाद वो इंसान ने अल्ताफ से कहा, मैं तुम्हें 400 रियाली दे सकता हूँ, अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। ये सुनकर अल्ताफ को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे, तो वो गुस्से में आकर अपनी कारों में बैठ गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब अल्ताफ को लगा कि मैं भारतीय हूँ और वो अरब है, तो अब सऊदी अरब के कानून के चलते वो इस शख्स से लड़ाई भी नहीं कर सकता। तो अल्ताफ ने अंत में सोचा कि मुझे 400 रियाली लेने होंगे, नहीं तो वो आदमी इसे भी देने से इनकार कर देगा। इसलिए अल्ताफ फिर से उस आदमी के पास गया और उससे 400 रियाल लिए और उस अरब आदमी को शराब देकर चला गया। अब तक उनकी कार का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, इसलिए पहले उन्होंने उस पैसे से अपनी कार में पेट्रोल भरवाया और फिर वापस जिद्दा की ओर चल पड़े। लेकिन अल्ताफ ये सोचकर व्यथित थे कि उस आदमी ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये सोचकर कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद मुझे अपना हक नहीं मिला। रास्ते में अचानक अल्ताफ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी कार एक पेट्रोल पंप पर रुकी। इसके बाद गाड़ी में बैठकर हवा की तरह मुंह करके खाना खाया और अल्लाह की तरफ दोनों हाथ उठाकर दुआ की कि हे अल्लाह, इस अरब आदमी ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, अब मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ही इंसाफ करो। नमाज के बाद अल्ताफ बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकले और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। तभी पंप के लोग उसे लेने आए, फिर एम्बुलेंस आई और अल्ताफ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जल्दी अल्ताफ का इलाज शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अल्ताफ को होश आ गया। होश आने पर उसने देखा कि उसके सामने एक सऊदी डॉक्टर खड़ा है। सऊदी डॉक्टर को देखकर उन्होंने उससे कहा, दरअसल मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, एक सऊदी आदमी ने मुझे ऐसे धोखा दिया। और अल्ताफ ने यह भी कहा कि सर, दरअसल भूख और चिंता के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई है। अल्ताफ की बातें सुनकर डॉक्टर को भी बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने उससे कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब उस सऊदी डॉक्टर ने अल्ताफ को 1000 रियाल दिए और कहा, ये मेरी ओर से आपका है, आप इसे रख सकते हैं और जब पैसा तुम्हारे पास आएगा तो तुम आकर वापस दे देना। अल्ताफ की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने डॉक्टर से प्रार्थना की और चला गया। दोस्तों, समय बीतता गया और अल्लाह ने फिर से अल्ताफ के कारोबार की ऐसी किस्मत बना दी कि कुछ ही वर्षों में अल्ताफ के पास 8 कारें हो गई है। इसलिए उन्होंने जिद्दा में भी अपना ट्रांसपोर्ट खोल लिया और इस घटना को 6 साल बीत गए। एक बार अल्ताफ रमजान के महीने में उम्रा करने के लिए मक्का गए। तब अल्ताफ ने इब्राहिम खलील नाम के एक शख्स को मक्का की सड़क पर भीख मांगते देखा। उसे देखते ही उसके हाथ उसके सिर पर पड़ गए, क्योंकि वो भिखारी कह रहा था कि मेरी मदद करो, मेरा परिवार भूखा है। दरअसल ये शख्स वही सऊदी शख्स है जिसने कुछ साल पहले अल्ताफ को धोखा दिया था और उसे उसके हक से वंचित कर दिया था। अल्ताफ ने उसे देखते ही पहचान लिया। तभी अल्ताफ उसके पास गए और पूछने लगे कि क्या आप शुरू से भिखारी है? तब सऊदी शख्स ने कहा, नहीं, मेरा पहले अच्छा बिजनेस था, मेरे पास बड़े बड़े बंगले और कई गाड़ियां, कई आलीशान घर और यहाँ तक कि नौकर चाकर भी थे। लेकिन फिर समय ऐसा बदला कि कुछ ही दिनों में मैं बिल्कुल भिखारी हो गया और आज यहाँ भीख मांगने को मजबूर हो गया हूँ। मैं लोगों पर जुल्म करता था, उन्हें वो कीमत नहीं देता था जिसके वे हकदार थे। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे सजा मिल रही है। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर अल्ताफ को आश्चर्य हुआ और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अल्लाह जालिमों से कैसे बदला लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सबसे अच्छा न्यायाधीश है। तब अल्ताफ को उस पर दया आ गई और उसने उसे 1000 रियाल की भीख दे दी। ये वो 1000 रियाल है
जो सऊदी डॉक्टर ने एक बार अल्ताफ को दिए थे। इसके बाद अल्ताफ ने उस आदमी से इन पैसों से अपने बच्चों के लिए भोजन लेने को कहा। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों, अपने आप को मजलूमों की बुराई से बचा ले, क्योंकि गरीबों का श्राप परमेश्वर की दया को हिला देता है। आज मजलूम की दुआएं अल्लाह के दरबार में तुरंत कबूल होती है। इसलिए मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह हम सभी को नेक दिल इंसान बनने की तौफीक दे और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की तौफीक दे। नहीं तो इसके बारे में आपको क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।